अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें अता फरमाई हैं और उन नेमतों में से बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिनको हम नेमत समझते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिनको हम नेमत समझते ही नहीं, या उनके बारे में कभी हमारा ख्याल भी नहीं जाता कि ये भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला घर देता तो हम कहते हैं चलो अल्लाह की नेमत है, माल मिलता है तो हम कहते हैं अल्लाह की नेमत है, गाड़ी मिल गई तो अल्लाह की नेमत है। लेकिन कभी हमने सोचा कि आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कान अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है, ज़ुबान अल्लाह की तरफ से कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम आंखों से देख ना सकें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, अगर हम देख सकते हैं लेकिन लोगों की बात ना सुन सकें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, हम देख भी लें और सुन भी लें लेकिन बोल ना सकें तो हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ, मैं भी जब गया हुआ था मस्कत, तो वहाँ पर मेरा एक जानने वाला है जो शाम का रहने वाला है, सीरिया का। तो उसने मुझे बताया कि उसकी फ़ैमिली जो है वो शाम में रहती है और वो ख़ुद इधर होते हैं ओमान में। तो जब ये हालात ख़राब हुए शाम के, तो वो उसने बताया कि मेरा भाई निकला बाहर रोटी लेने के लिए अपने घर वालों को, छोटा भाई था उसका। तो जब वो रोटी लेने के लिए निकला तो वापस आ रहा था तो कहीं से बॉम्ब आया, उसके करीब आकर बॉम्ब गिरा और उसके फटने की वजह से उस बॉम्ब के जितने पार्टिकल्स थे उसके भाई की बॉडी में सारे लग गए और सारा जिस्म में उसके वो शार्प पार्टिकल्स लगे और सारा जिस्म जो है वो छलनी हो गया, आँखों पे भी लगा, कानों पे भी लगे, मुंह पे भी लगा और वो इतनी बुरी हालत में था। कहता है बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचा और वहाँ पर चूँकि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी वैसी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि जब वो घर आया तो मेरे वालिद साहब उसको देखकर बेहोश हो गए, वो इतनी बुरी हालत में था। कहते हैं उसको लेकर गए, बड़ी मुश्किल से उसको किसी तरीके से वहाँ से निकाला और जो करीब तरीन जो बॉर्डर है वो टर्की का है, तो कहते हैं टर्की के किसी हॉस्पिटल में पहुँचाया उन्होंने किसी तरह। तो कहते हैं मैं यहाँ से फिर ओमान से जब वहाँ पे गया अपने भाई को देखने के लिए, तो जब उसको कहता है मैंने स्ट्रेचर पे देखा, जब ऑपरेशन थिएटर के पास पहुँचे तो मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो देख नहीं सकता था उस वक्त। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे उसने समझा कि मैं उसका बाप हूँ। वो कहता है बाबा। तो उसको मैंने बताया नहीं मैं बाबा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ बड़ा। कहता है अब हम उसको ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि अंदर एक और पेशेंट था कि वो बाहर निकलते और उसके बाद इसको लेके जाना था। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा इंसान हूँ वो मैं हूँ, क्योंकि कोई भी अपने छोटे भाई को इस हालत में देखे जो इतनी बुरी हालत में खून में पड़ा हुआ हो और उसके जिस्म पूरा जिस्म जो है ज़ख्मों से भरा हुआ हो, तो उसको लगा कि मैं इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल में हूँ। तो इतने में क्या देखता है कि ऑपरेशन थिएटर से एक खातून निकलती हैं और उस जो स्ट्रेचर के ऊपर एक नौजवान लेटा हुआ है तकरीबन 25 साल का। कहते जब उसके पास आया, अब उसको बाहर, वो भी साथ बाहर था, मेरा भाई भी इधर था, अंदर ऑपरेशन थिएटर क्लियर कर रहे थे। तो मैंने उससे पूछा उस औरत से कि ये लड़का कौन है। तो वो लड़का कहता है मैंने जब देखा तो वो तड़प रहा था बेचारा, वो भी बड़ी अजियत में था। तो मैंने उससे पूछा ये कौन है, तो उस औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा है, 25 साल के करीब उसकी एज थी। तो उसने कहा इसको क्या बीमारी है। उसने कहा इसको ये बीमारी है कि ना ये देख सकता है, ना ये सुन सकता है और ना ये बोल सकता है, और ये मेरा 5वां बेटा है। इससे पहले 4 बेटे मेरे फौत हो चुके हैं, वो भी इसी बीमारी में थे। और इस बेटे को जब मैं इलाज करा रही हूँ तो मेरी अल्लाह से दुआ है और मेरी ज़िंदगी की एक ही ख्वाहिश है, वो ये ख्वाहिश है कि ये एक दफ़ा देख ले मुझे और इसके कान सुनना शुरू हो जाएं और मैं सिर्फ इसको इतना कह दूं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ज़िंदगी की सिर्फ ये ख्वाहिश है कि मैं इतना कह दूं। तो ये कहने लगा कि जब मैंने उससे ये सुना तो मैं ज़मीन पे गिर गया और मैं गिर के फूट फूट के रोना शुरू हो गया कि मैं अपने आप को सबसे बड़ी मुश्किल में समझ रहा था। और जब मैंने उस औरत की सिचुएशन देखी तो मुझे यूं लगा कि मेरी सिचुएशन तो बहुत बेहतर है। तो चूंकि ये वो नेमतें हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता और हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अल्लाह की नाशुक्री करते रहते हैं। माल देता है अल्लाह ताला, उसकी हम वैल्यू नहीं देते। आंखें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। अपनी मर्ज़ी से चल लेते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। जो सुनना है सुन लेते हैं, जो खाना है खा लेते हैं।
इन चीज़ों को हम बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं देते और उन पर शुक्र नहीं करते। और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि जब तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और अता करूँगा, जितना भी तुम्हारे पास है मैं उसके बदले में तुम्हें और अता करूँगा जब तुम शुक्र करोगे। और शुक्र करने का क्या है कि जब हम इंसान शुक्र करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी भी होता है और उसकी नेमतों को मज़ीद बढ़ाता है। और जो शख्स नाशुक्री करता है तो नाशुक्री करने वालों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो ज़िंदगी में अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है उस पर शुक्र करें। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर कभी भी अपने आप को ये मत सोचा करें कि मेरे पास ये मौजूद नहीं है। हमारे साथ मसला क्या है कि हम लोगों के साथ अपने आप को हर वक्त कंपेयर करते रहते हैं। मेरे पास ये है, फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास गाड़ी छोटी है, उसके पास गाड़ी बड़ी है। मेरे पास घर छोटा है, उसके पास घर बड़ा है। मेरे पास कपड़े जो हैं वो नॉन ब्रांडेड है, उसके पास ब्रांडेड कपड़े हैं। इस सिचुएशन में हमेशा चूँकि दुनिया के मामले में हम अपने से ऊपर वालों को देखते रहते हैं, तो हमारा क्या मामला होता है कि हर वक्त हम एक नाशुक्री की कैफियत में होते हैं। जो कुछ हमारे पास मौजूद होता है वो हमें नज़र आना बंद हो जाता है, और जो कुछ हमारे पास मौजूद नहीं होता और दूसरों के पास होता है हम उसको देखना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम उन नेमतों की नाशुक्री कर रहे होते हैं जो अल्लाह ने हमें दी हुई हैं। इस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो ये देखो कि किसी के पास गाड़ी नहीं है। अगर मेरे पास घर है तो ये देखो किसी के पास घर नहीं है। अगर मेरे पास कपड़े जैसे भी पहनने वाले हैं ऐसे लोगों को देखो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। अगर हम अमन की सिचुएशन में हैं तो ऐसे लोगों को देखें जिनके पास अमन की सिचुएशन नहीं है, जो सुबह उठते हैं और ऐसे खौफ के आलम में होते हैं कि पता नहीं आज हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है कि नहीं है, पता नहीं आज हमारे साथ क्या होगा। हर वक्त अपनी उन नेमतों के ऊपर नज़र रखें जो अल्लाह ने दी हैं और उन चीज़ों के ऊपर से नज़र हटा दें जो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब हम इस सिचुएशन में रहेंगे, इस क्राइटेरिया इस माइंडसेट के साथ ज़िंदगी बसर करेंगे तो हमारे दिल में एक शुक्र की कैफियत होगी। जब दिल में शुक्र की कैफियत होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नेमतों को मज़ीद बढ़ाएगा। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा शदीद है। अल्लाह ताला नाशुक्री के नतीजे में जो नेमतें मौजूद होती हैं अल्लाह ताला वो भी ले लेते हैं। और आखिरत में भी ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया कि ऐसे लोगों को शदीद अज़ाब दिया जाएगा जिन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की। तो हर हाल में हमने क्या करना है, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। चाहे हालात जैसे भी हैं, अल्लाह ने माल दिया तब भी शुक्र अदा करना है, माल नहीं है तब भी शुक्र अदा करना है। जैसी भी सिचुएशन है हर हाल में शुक्र अदा करें। जब हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया में भी बढ़ाएगा और आखिरत में भी उसका अजर देगा।